दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। आइए आपको लिवा चलते हैं मथुरा वृंदावन, जहां राधा रानी को लाडली सरकार के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उन्हें कृष्ण की प्रेमिका और सर्वोच्च भक्त माना जाता है। उनकी भक्ति और प्रेम की भावना को अद्वितीय और शक्तिशाली माना जाता है और वृंदावन में उन्हें कृष्ण के साथ एक समान दर्जा प्राप्त है, जिसके कारण उन्हें लाडली सरकार कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्यारी सरकार या दुलारी सरकार। राधा रानी को कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी भक्ति को इतना उत्कृष्ट माना जाता है कि उन्हें कृष्ण को भी मोहित करने वाली माना गया है। वृंदावन में राधा रानी को कृष्ण के साथ एक समान दर्जा दिया जाता है। उन्हें कृष्ण की भक्ति और प्रेम का अवतार माना गया है। लाडली शब्द का अर्थ है प्यारी या दुलारी और सरकार शब्द का अर्थ है शासक या मालिक। राधा रानी को लाडली सरकार कहने का अर्थ है कि वे कृष्ण की सबसे प्यारी और प्रिय हैं और वे उनके प्रेम और भक्ति की शासक हैं। राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था और वृंदावन में उनकी पूजा लाडली सरकार के रूप में की जाती है। राधा रानी की कहानी भक्तों को कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना को प्रेरित करती है। वृंदावन में राधा रानी का मंदिर श्री राधा वल्लभ मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और उनकी पूजा कृष्ण के साथ की जाती है। इसलिए वृंदावन में राधा रानी को लाडली सरकार के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उन्हें कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है और उन्हें कृष्ण के साथ एक समान दर्जा दिया। बांके बिहारी जी की जय, राधा रानी जी की जय, लाडली सरकार की जय। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में शुक्रवार को रथ यात्रा महोत्सव भक्ति भाव के साथ मनाया गया। ठाकुर बांके बिहारी लाल चांदी के भव्य रथ में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने निकले। सुबह मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जगमोहन में ठाकुर जी के रथ दर्शन पाने को लंबी कतारें लगी रहीं। करीब 160 किलो चांदी से निर्मित रथ में 4 चांदी के घोड़े और एक बग्घी सजाई गई। रथ को रंग बिरंगे पुष्पों, बेल बूटों और लता पताओं से सजाया गया था। रथ के शिखर पर स्वर्ण जड़ित ध्वज शोभायमान रहा। ठाकुर जी को रथ पर विराजमान कराने से पहले सेवैतों ने मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजन अनुष्ठान किया। सेवैतों ने नीति सावरिया से बताया कि यह रथ वर्ष 2013 में चंद्र आनंद निकुंज बिहारी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भक्तों के सहयोग से बनवाया गया था। वर्ष में केवल एक बार ठाकुर जी इस रथ में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। देर रात तक मंदिर परिसर भक्तों के गुलजायमान रहा। ठाकुर जी के विशेष श्रृंगार और दर्शन से वातावरण को दिव्य बना दिया गया। इस प्रकार स्नेह बिहारी मंदिर में भी पुष्पों से सुसज्जित रथ बनाकर ठाकुर जी को विराजमान किया गया। ब्रज की धरती पर स्थित यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। बांके बिहारी मंदिर की मथुरा वृंदावन में बेहद मान्यता है। केवल मथुरा ही क्यों, इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का पावन आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से और यहाँ तक कि विदेश से भी भक्त आते हैं। श्री कृष्ण का बचपन और उनका लालन पालन मथुरा में ही हुआ
मथुरा की गलियों में ही उन्होंने अपनी चमत्कृत लीलाओं से खुशियों का रस भरा। श्री कृष्ण की याद में बना यह मंदिर उनके नाम से ही प्रसिद्ध है, श्री बांके बिहारी मंदिर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को बांके बिहारी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कोई राज नहीं, वरन कृष्ण जी की रोचक लीलाओं का ही असर है, जिनके नटखट अंदाज ने ही उन्हें श्री कृष्ण बांके बिहारी का नाम दिया है। दरअसल बांके शब्द का अर्थ होता है 3 जगह से मुड़ा हुआ, और बिहारी का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उपभोक्ता। आम भाषाओं में बिहारी शब्द का अर्थ है जो जीवों का श्रेष्ठतम आनंद जानता हो, और कुछ ऐसी ही श्री कृष्ण जिनके लिए जीवन एक आनंद था, और जो उनके हिसाब से आनंद शब्द का अर्थ जान ले उसका जीवन सफल माना जाता है। कहते हैं कि श्री बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति त्रिभुज अवस्था में खड़ी है। इस मूर्ति से संबंधित कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जो हैरान कर देने के लिए काफी हैं। मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर को आदरणीय स्वामी हरिदास जी द्वारा स्थापित किया गया था। यदि आप इस बात से अनजान हैं तो आपको बता दें कि स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। इसलिए उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण पर निधि वन में ऐसे कई गीत गाए जो आज भी बेहद प्रसिद्ध है। स्वामी जी और मंदिर के भीतर स्थापित मूर्ति की जो कहानी है, यदि आप वह जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। कहते हैं स्वामी जी ने स्वयं निधि वन में श्री कृष्ण का स्मरण कर इस मूर्ति को अपने सामने पाया था। लाडली सरकार राधा रानी की महिमा अपरंपार है। बरसाना में लाडली जी का मंदिर स्थित है, जहां भक्त उनके दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। राधे राधे का जप करने से भक्तों को सुख, शांति और भक्ति का अनुभव होता है। बरसाना में राधा रानी को लाडली सरकार के रूप में पूजा जाता है। यह नाम प्रेम और ममता का प्रतीक है। बरसाना में स्थित श्री राधा रानी मंदिर 800 साल से भी अधिक पुराना है और यहाँ लाडली सरकार का विग्रह विराजमान है। भक्त लाडली जी के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं और उनकी कृपा पाने के लिए राधे राधे का जप करते हैं। राधे राधे का जप करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। यह जाप भक्त को भगवान के साथ प्रेम के बंधन में बांधता है और आध्यात्मिक आनंद प्रदान करता है। शास्त्रों में राधे राधे का जप एक सिद्ध मंत्र माना जाता है। माना जाता है कि इसके जाप से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद जन्म मरण के चक्र से भी छुटकारा मिल सकता है। रानी का नाम जपने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और साधक को परम सुख की अनुभूति होती है। इसके अतिरिक्त राधा नाम का जप करने से व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के बाद जन्म मरण के चक्र से भी छुटकारा मिल सकता है। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता राधा नाम का जप करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ब्रज भूमि क्षेत्र का एक हिस्सा है जहां सबसे ज़्यादा भक्त सिर्फ इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 200 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है और फिर आप राधा और कृष्ण की प्रमुख मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। ब्रज भूमि की परिक्रमा मार्ग में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े स्थल, सरोवर, वन, मंदिर,
कुंड आदि का भ्रमण किया जाता है। यह संपूर्ण यात्रा लगभग 660 किलोमीटर की है, जिसे यात्री श्रद्धालु पैदल भजन कीर्तन एवं धार्मिक अनुष्ठान करते हुए लगभग 40 दिन में पूरा करते हैं। बांके बिहारी लाल की पूजा से होती है सुख संपत्ति में वृद्धि। श्री बांके बिहारी जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उन्हें अनेकों नाम से जाना जाता है, जैसे कृष्ण, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारिकाधीश, वासुदेव आदि। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि श्री बांके बिहारी लाल के आशीर्वाद से मनुष्य का जीवन पवित्र होता है, उसके जीवन के समस्त पाप मिट जाते हैं। श्री बांके बिहारी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, जो यूपी के वृंदावन में स्थित है। यहाँ भगवान बांके बिहारी की मात्र एक झलक पाने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देश विदेश से हर दिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन और पूजन करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। बांके बिहारी लाल की पूजा का व्यक्ति के जीवन पर बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति धन वैभव की परेशानियों से उलझा हुआ है, तो उसे यह पूजा अवश्य करवानी चाहिए। इसके अलावा साधकों को अन्य प्रकार से भी लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि बांके बिहारी लाल की पूजा के लाभ और फल क्या हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्री बांके बिहारी जी की विधि विधान से पूजा आराधना करता है, वह व्यक्ति समस्त प्रकार की बुराइयों पर विजय हासिल कर लेता है, फिर चाहे वह बुराई आंतरिक हो या फिर बाहरी। व्यक्ति श्री बांके बिहारी के आशीर्वाद से बुराइयों का अंत करने में सक्षम होता है। भगवान श्री बांके बिहारी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं और मां लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है। इसलिए जो व्यक्ति श्री बांके बिहारी लाल की पूजा अर्चना पूरी विधि विधान के साथ करता है, उसे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यक्ति के घर में सुख शांति बनी रहती है, उसका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण होता है और आय के साधन भी बढ़ते हैं। जिस जगह पर श्री बांके बिहारी लाल की आराधना विधि विधान के साथ होती है, वहाँ के वातावरण में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा बहने लगती है। यदि घर पर आप इनकी आराधना करते हैं तो घर का वातावरण सुख शांति भरा रहता है, मन में भी नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। तो आपको पता है बांके बिहारी मंदिर में बार बार पर्दा क्यों लगाया जाता है? देश विदेश से मथुरा के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी जी का मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। प्रत्येक साल इस मंदिर में श्रद्धालु अधिक संख्या में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। बांके बिहारी जी के दर्शन सदैव श्रद्धालुओं को टुकड़े में कराए जाते हैं। देश विदेश से मथुरा के वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी का मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। इस मंदिर में श्रद्धालु अधिक संख्या में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा कि बांके बिहारी जी के दर्शन सदैव श्रद्धालुओं को टुकड़े में कराए जाते हैं। बांके बिहारी जी के आगे बार बार पर्दा डाला जाता है। इसकी वजह यह है कि श्रद्धालु बांके बिहारी जी को अधिक देर तक देख न सकें। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? आइए हम आपको जानकारी देते हैं। बांके बिहारी जी के आगे बार बार पर्दा डालने का क्या रहस्य है?
एक कथा के अनुसार बांके बिहारी मंदिर में 400 साल पहले तक पर्दा नहीं डाला जाता था। श्रद्धालु जितनी देर चाहे उतनी देर तक बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकते थे। एक बार एक साधक बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मंदिर आया। तब वह अधिक देर तक बहुत प्रेम से मन लगाकर बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगा। उस दौरान भगवान साधक के प्रेम से खुश होकर उनके साथ ही चलने लगे। जब यह दृश्य पंडित जी ने देखा तो मंदिर में बांके बिहारी जी की मूर्ति नहीं है, तो उन्होंने भगवान से वापस मंदिर में चलने के लिए विनती की। तभी से हर 2 मिनट के गैप पर बांके बिहारी जी के सामने पर्दा डालने की परंपरा शुरू हो गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बांके बिहारी मंदिर के ऐसे कई अनेक रहस्य हैं, जैसे कि वर्ष में केवल एक दिन मंगला आरती का होना, वर्ष में सिर्फ एक बार भगवान बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होना, इसके अलावा साल में केवल एक बार बंसी और मुकुट धारण करना। मान्यता के अनुसार साधक जो बांके बिहारी जी से मनोकामनाएं मांगते हैं वह पूरी होती है। बांके बिहारी जी की जय, राधा रानी की जय, लाडली सरकार की जय। बांके बिहारी मंदिर में आरती और पूजन का विधान। वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। यहाँ भगवान कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाती है और मंदिर में प्रतिदिन कई बार आरती होती है। विशेष रूप से मंगला आरती सुबह, वर्ष में केवल एक बार जन्माष्टमी के दिन ही होती है। श्रृंगार आरती सुबह 7:45 पर, राजभोग आरती दोपहर 11:55 पर, शयन आरती शाम को 9:25 पे होती है। मंदिर सुबह 5:30 पर से रात 10:30 तक खुला रहता है और इस दौरान भी आरती होती है। बांके बिहारी मंदिर में भक्तों को भगवान के दर्शन करने के दौरान बीच बीच में पर्दा डाला जाता है। यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं कि भक्त उन्हें एकटक देखते ही रह जाएंगे, इसलिए यह पर्दा डाला जाता है। जन्माष्टमी के दिन मंदिर में विशेष पूजा और अभिषेक होता है। मंदिर में प्रतिदिन भोग लगाया जाता है और श्रृंगार किया जाता है। बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती वर्ष में केवल एक बार जन्माष्टमी के दिन मनाई जाती है। यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण रात में निधि वन में रास रचाने जाते हैं, इसलिए सुबह मंगला आरती नहीं होती है। गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करते समय सबसे पहले गोवर्धन पर्वत को प्रणाम करें। यह यात्रा मानसी गंगा कुंड से शुरू होती है और यात्रा राधा कुंड गांव की ओर जाती है। इसके बाद वृंदावन रोड से होते हुए यह यात्रा आगे बढ़ती है। दान घाटी मंदिर यात्रा का पहला पड़ाव है। यहाँ गिरिराज जी को दूध से अभिषेक किया जाता है। आज बहुत ही सुंदर बांके बिहारी जी के दर्शन यहाँ पे हुए और सभी साथियों के साथ हमने यहाँ पे प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करी कि विकसित भारत की छांव में विकसित दिल्ली भी आगे बढ़े, तरक्की करे। हर एक देशवासी पे प्रभु का आशीर्वाद यूं ही बना रहे और हम सब इस प्रार्थना के साथ कि अपनी पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ दिल्ली के विकास कार्य करेंगे, दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। यही उनके चरणों में मैंने कामना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 2 दिवसीय धार्मिक दौरे पर शनिवार को गिरिराज तलहटी पहुंची। यहां गोवर्धन दान घाटी मंदिर में गिरिराज जी के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। इसके बाद रेखा गुप्ता ने ढोल नगाड़े और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पैदल सप्त कोसीय गिरिराज परिक्रमा लगाना प्रारंभ किया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता भक्ति भाव में डूबी नजर आ रही हैं। गिरिराज परिक्रमा लगाने के बाद रेखा गुप्ता
रात्रि करीब 11 बजे वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वहां कृष्णा गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम के उपरांत प्रातः बांके बिहारी जी के दर्शन कर दिल्ली लौटी। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता पहली बार गोवर्धन पहुंची। उन्होंने बताया कि दिल्ली की सीएम बनी तभी से इच्छा थी कि गिरिराज जी की दर्शन करें एवं सप्तकोशीय परिक्रमा लगाएं, वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करें। आज वह इच्छा पूरी हो गई। विधायक ठाकुर मेघश्याम ने पुष्प गुच्छा देकर सीएम का स्वागत किया। इस दौरान एडीएम, एसपी ट्रैफिक, उप जिलाधिकारी नीलम श्रीवास्तव, सीओ अनिल कुमार सिंह, तहसीलदार मनीष कुमार, थाना अध्यक्ष प्रभारी रवि त्यागी व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैं सिया राम मिश्र। अपने बचपन में भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं, जिसमें से एक है श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करने की लीला। इसी लीला के कारण भगवान श्री कृष्ण को गिरधर या गिरिराज नाम से भी बुलाया जाता है। साथ ही इस लीला के कारण गोवर्धन पर्वत को भी गिरिराज